हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे यूपी पैट 2023 की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, उसके तहत भारतीय इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने क्रम से एक करने का एक छोटा सा प्रयास किया है दोस्तों। तो आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं और क्या क्या इसमें हमें सीखने को मिलता है। तो कुछ फैक्ट के माध्यम से मैंने एक वीडियो बनाने का छोटा सा प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष अर्थात जब स्वतंत्रता का आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके तहत क्या क्या संस्थाएं बनी, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में मैंने फैक्ट के माध्यम से इसे लिखने का प्रयास किया है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की। तो देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। सबसे पहले 1875 शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। अर्थात अगर पूछ लिया जाए इंडियन लीग की स्थापना किसने की, तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की। इसे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी दोस्तों कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों सामने आती है। 1884 में एम वी राघवाचारी, सी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग के सम्मिलित प्रयासों से 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों हुई। ये महत्वपूर्ण बात सामने आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा एक अंग्रेज सेनानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से की गई। 1857 क्रांति के समय ये इटावा के कलेक्टर थे। अर्थात कौन? ए.ओ. ह्यूम। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम ने की, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी दोस्तों कहते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार आता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय भारत का लॉर्ड कौन था, वायसराय कौन था, तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे, जिनकी मृत्यु लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी लगने के साथ हुई। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई, जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र दोस्तों निकाला। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की। ये महत्वपूर्ण बात आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले 1904 में दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वशासन की दोस्तों मांग की। दूसरे नंबर पर आता है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। ये भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 20 जुलाई 1905 में, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई, अर्थात कुछ किताबें कहती हैं 20 जुलाई, कुछ कहते हैं 19 जुलाई, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। कब बंगाल? आज के समय में एग्जामिनर हमें तारीखों में ही उलझाता है। सन लगभग हमें सभी के याद होते हैं, लेकिन तारीखों में उलझ जाते हैं, इसलिए इन तारीखों को आप विशेष रूप से देखें। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्र टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। आगे चलकर यह 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रगीत बना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारे देश का जनगण अर्थात राष्ट्रगान भी लिखा है। अब देखते हैं तिलक ने मुंबई में, पुणे में जो स्वदेशी आंदोलन की एक तरीके से बागडोर संभाली। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब उत्तर प्रदेश से संभाली। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली से संभाली और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास से दोस्तों संभाली। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति बताया। ये काफी महत्वपूर्ण दोस्तों बात आती है सामने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था वारीसाल की स्वदेश बांधव समिति। इसके अध्यक्ष अश्वनी कुमार दत्त थे। ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण, ये जो काफ़ी आपको कहीं कुछ लोगों ने पहली बार ही सुनी होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो परीक्षा में बार बार आती है और एग्जाम में ऐसा लगता है कि हमने जो भी पढ़ा वो उसमें से कुछ आया ही नहीं। इसलिए आप ये जो जानकारी मैंने इसमें अंकित की है, आप इसको बार बार देखिए, जो कि महत्वपूर्ण है।
आचार्य पीसी राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और यही क्वेश्चन बार बार आता है कि 1911 में एक घोषणा की गई थी कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की जाएगी। तो 1912 में उसे लागू कर दिया गया। और उस समय जो वायसराय थे वे लॉर्ड हार्डिंग थे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है, अर्थात 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई थी दोस्तों। नोट: प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ। इसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में किया गया। इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी घोषणा हुई। बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरम पंथ और गर्म पंथ के मध्य विरोध और तीव्र हो गया। परिणाम स्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस कर रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं, 1907 में गर्म पंथियों के नेता अरविंद कुमार घोष माने जाते हैं और नरम पंथियों के फिरोज शाह मेहता माने जाते हैं। 1906 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहन सिंह मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये बार बार एग्जाम में आता है कि किसने की, आगा खां के नेतृत्व में की गई। सलीमुल्लाह को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अभी एमए की परीक्षा इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग का गठन की घोषणा की और पूना से होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया। वहीं एनी बेसेंट ने 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग का आंदोलन प्रारंभ किया। और एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्षा बनी। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन बनी, तो दोस्तों एनी बेसेंट बनी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार ने की। इसमें गर्म पंथियों की कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई तथा कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या के लिए दोस्तों अवगत कराया। तो आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें भारत की स्वतंत्रता के प्रथम प्रयास लिखे हुए हैं। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसको आप बार बार देखिए। धन्यवाद।